हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनाल। वेलकम टू मेरी चैनल। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। अगर कोई एक अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो क्या उस प्रोजेक्ट को हम एक दमदार प्रोजेक्ट कह सकते हैं? चलिए आज हम उस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, कोई दमदार टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं। मार्केट अभी पूरा डाउन है क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों के अंदर पैनिक आ चुका है, तो उसकी वजह से वो मार्केट से अपनी पैसे को लिक्विडिफाई कर रहे हैं, अपने टोकन्स को लिक्विडिफाई कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होने ही वाला था। आपको अगर मेरा पहला सब्सक्राइबर आप होंगे, पुराने सब्सक्राइबर होंगे, आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं ऑलरेडी 2 महीने पहले ही बता के रखा हूँ ये साल में ऑलरेडी एक अलग से डंपिंग आने वाला है। तब तक आप वेट करिएगा और उसी बीच में कुछ अच्छी अच्छी टोकन्स या फिर कॉइन्स को मैं आपको सजेस्ट करूंगा। हो सके तो आप खरीद कर लेके रख सकते हो, लेकिन फिर भी वो जो सारे टोकन्स या फिर कॉइन्स रहेगा वो मेरी सजेशन रहेगा, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बोलूंगा, ना कि आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज। ऑलरेडी मैं बता के रखा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर केएनसी टोकन पे आके हम बात करें, ये एक तरह का कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। जितने सारे ब्लॉकचेन्स के अंदर प्रोजेक्ट्स बनने वाला है या फिर डिसेंट एप्लीकेशन जो भी बनने वाला है, उसी के लिए एक अलग तरह का टेक्नोलॉजी या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर करने वाला है, जिसमें से उनका जो सर्विसेज है, एक तो है इंडेक्सिंग, ग्राफक्यूएल, एमक्यूएल, रिवर्स एपीआई। ये जो सारे जितने सारे जो आपको दिख रहा है इंडेक्सिंग सर्विसेज, जो कि ऑलरेडी ग्राफ प्रोटोकॉल आपको पता होगा जो सर्विसेज देता है, ये वही सर्विसेज देने वाला। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज सर्विसेज है या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो नॉर्मल से बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ प्रोटोकॉल जो है ना वो डिसेंट्रलाइज सर्विसेज है इंडेक्सिंग का, ये डिसेंट्रलाइज सर्विसेज नहीं है, ठीक है। ये बस एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे ये VRF करके एक सर्विसेज दे रहा है, जो कि ओरेकल बेस्ड सर्विसेज है। ओरेकल का मतलब कुछ नहीं है, ब्लॉकचेन के साथ में जो रियल वर्ल्ड में जो कनेक्शन होता है, जो ब्रीजिंग सिस्टम होता है, वो ओरेकल बेस्ड पे होता है। तो उसी में एक तरह का VRF जो फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रैंडम फंक्शन होता है। जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे कोई अगर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना और उसी एप्लीकेशन पे अगर कुछ रैंडम नंबर्स क्रिएट करना हो, तो ये VRF फंक्शन को यूज किया जाता है। जैसे कि एज एग्जांपल समझो कोई एक गैम्बलिंग हो रहा है या फिर कोई लॉटरी हो रहा है, तो वहां पे पता होगा आपको कुछ एक बटन को ऑन करते हैं या फिर कुछ घुमाते, ऑटोमेटिकल रैंडम नंबर आता है, तो आप गेस करते हो कि कौन सा नंबर मेरा होने वाला। तो वो जो फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन को ब्लॉकचेन के अंदर अगर इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो VRF फंक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो वही फंक्शन को यूज करके ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, तो उसीलिए ये एक तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक उनका प्रोडक्ट से, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में तो सर जो भी चीज बता रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है, अच्छा है, करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे उनका जो वेबसाइट है ना, जो वो चीज बता रहे हैं ना, ये VRF फंक्शन हो या फिर उनका जो वेबसाइट है ना, ये मुझे देखे कुछ जाना पहचाना कुछ वेबसाइट लग रहा है। और पता है कि ये जो सारे जो वेबसाइट है, ये मुझे जाना पहचाना इसलिए लग रहा है कि ये जो चेनलिंक है, चेनलिंक भी जो ना एक तरह का VRF फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा, नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा। और इनका जो वेबसाइट है ना, ये उनका वेबसाइट भी सेम टू सेम मुझे थोड़ा सा KNCA से लग रहा है। देखिए ये जो उन्होंने ऑलरेडी चेन लिंक के अंदर देखो उन्होंने कोड फंक्शन डाल के रखा है, जैसे कि थोड़ा सा लगे ये कुछ तो टेक्नोलॉजी बेस पे काम कर रहे हैं या फिर कोई प्रोग्रामर होंगे, ठीक है। जैसे देखो सेम टू सेम यहाँ पे देखिए VRF, चेन लिंक VRF, यानी चेन लिंक VRF देखो। और यहाँ पे उनका जो वेबसाइट का जो व्यूज है, जैसा जो उनका रिप्रेजेंटेशन है या फिर ग्राफिकल व्यू जो भी है, ये सारे के सारे मुझे थोड़ा सा केएनसी और चेनलिंक के साथ लिंकिंग लग रहा है। तो ये केएनसी क्या कर रहा है, हो सकता है कि चेनलिंक का एक कंपटीटर बनने के लिए उसी के जैसा अपना वेबसाइट बना के रखा। देखिए उनके वेबसाइट पे भी उन्होंने अपने कोड को डाल के रखा है। क्या है ये, आपने रैंडम फंक्शन को डाल के रखा है, ठीक है, छोटी छोटी चीज है उन्होंने, लेकिन दिखा के रखा कि चलो ये गिटहब में मेरा ये डेटा है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम चेन लिंक का कंप्यूटर है
यहाँ पे और एक सर्विस प्रोवाइड कर, देखिए लिक्विडिटी लॉकर्स, यानी लिक्विडिटी को जो लॉक करने के जितने सारे जो एप्लीकेशन है या फिर सर्विसेज प्रोवाइडर करने वाले जो अलग से अलग कंपनी है, वैसे ही एक तरह का लिक्विडिटी लॉकर प्रोवाइड करने वाले हैं। आप चाहो तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी को लॉक कर सकते हो, उनके केएनसी की वेबसाइट पे आगे वो फंक्शन करने वाले, और सिक्योरिटी ऑडिट भी करने वाले, लिक्विडिटी बूटस्ट्रैपिंग करने वाले, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी करने वाले। अगर आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करना है तो ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। भाई लिक्विडिटी लॉकर का प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन अपनी खुद की टोकन को ये लॉक करके रखे हैं क्या? तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर उनका वेबसाइट पे आने के बाद में जो उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर चेक करो तो kensi.io का उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। यहाँ पे उन्होंने 50% उन्होंने ऑलरेडी बर्न कर दिया, ये पैनकेकस्वैप पे उन्होंने रखा है लिक्विडिटी। तो यहाँ पे चेक करते हैं लिक्विडिटी उनका लॉक है कि नहीं, क्योंकि टोकन तो नया नहीं है, ये पुराना नहीं है, तो टोकन तो नया है, तो उनको जरूरी है कि लिक्विडिटी को लॉक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट को मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके, यहाँ पे मुझे पैनकेकस्वैप लिक्विडिटी पूल दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे होल्डर पे जाने के बाद में देखा जाए तो यहाँ पे लिक्विडिटी को रखा है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखता हूँ, अरे भाई 90 डेज यानी करीब करीब 3 महीना हुआ है उन्होंने लिक्विडिटी डिप्लॉयर से यहाँ पे ट्रांसफर किया, लेकिन ट्रांसफर है नॉट लॉक्ड, यानी आपने खुद ही एक लॉकर प्रोवाइडर कंपनी है और आपने खुद की टोकन को भी लॉक नहीं कर रहे। क्या क्या, यानी ऐसा तो नहीं ना कि भाई ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया अपनी टोकन या फिर ब्लॉकचेन या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी को लॉक करना चाहिए ना। यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट, यानी ऑडिट प्रोवाइड करने वाले, देखिए यहाँ पे ऑडिट प्रोवाइड करने, ऑडिट सर्विस जो प्रोवाइड करने वाले जो कंपनी है बहुत सारा है। इवन लवली इन भी ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी इसका मतलब नहीं कि जो भी ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी एक जेन्युइन प्रोजेक्ट हो जाए। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी करने वाले, भाई आपने खुद की ब्लॉकचेन तो पहले बना लेते। पता नहीं मुझे अगर उन्होंने ब्लॉकचेन बना के रखा है कि नहीं, अगर आपको पता होता तो डालिए, क्योंकि मुझे तो अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाऊँ तो यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ एक टोकन दिख रहा है, ना कि उनके खुद की ब्लॉकचेन अभी तक दिख रहा है। तो ये पहले अपना खुद का कुछ ना बना के आ जाते हैं दूसरे की ब्लॉकचेन या फिर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कॉन्फिडेंस है, कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है क्या? यहाँ पे अगर उनके चार्ट को देखोगे ना, ये चार्ट में यहाँ से शुरू हुआ 27 मई को, और यहाँ पे अगर 23 जून में, यानी मई और जून में 1 महीने के फर्क, उसके बाद जो 23 जून से शुरू हुआ ये पंपिंग होते होते करीब करीब 12 जुलाई तक गया, यानी 23 जून से लेकर 23 जुलाई तो 1 महीना होता, तो 1 महीना नहीं हुआ है, 12 जुलाई में ये डंपिंग हुआ। तो यहाँ पे 23 जुलाई 25 जुलाई, यहाँ पे 24 जून या फिर 23 जून यहाँ से शुरू होता है और 23 जुलाई यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे से यहाँ तक का जो 1 महीने का जो सफर था, 1 महीने में ये यहाँ तक आ गया। तो ये इसका जो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ एक जेन्युइन ग्राफ नहीं है। आप अगर इस ग्राफ को देख के इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, प्लीज आप रुक जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करो ना, इनका वेबसाइट पे इनका एक यहाँ पे है टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन में उन्होंने लिखा है कि ऑटो स्टेकिंग इज इन प्लेस फॉर ऑल केएनसी होल्डर with a fine for those who sell before 28 days are passed from the date of purchase। यहाँ पे उन्होंने एक टैक्सेशन सिस्टम लेके रखा है। अगर आप कोई चीज को टोकन को खरीदते हो और खरीदने के बाद अगर 28 दिन से पहले अगर आप उसको बेचते हो तो आपको अलग अलग डेज पे अलग अलग टैक्स लगता रहेगा। और ये टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। समझिए, अगर आप पहले दिन से लिया और पहले दिन ही बेचने जा रहे हो, यानी आपने आज टोकन को खरीदा और देखा 2 घंटे में वो पंपिंग होके 3 गुना हो गया, तो सॉरी भाई, आपके लिए वो 3 गुना का प्रॉफिट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप बेच नहीं पाओगे। अगर बेचने जाओगे तो आपको 50%, 49% आपको टैक्स लग सकता है। तो ये टैक्सेशन धीरे धीरे कम होते होते 28-29 दिन के बाद वो टैक्सेशन 0 होता रहेगा। यानी अगर आप एक बार खरीद लिए
तो आप 29 या फिर 28 दिन तक आप उसको बेच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये टैक्स लग जाएगी, मैं क्यों बेचूं। तो अगर आपके सामने भी आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा तो फिर भी आप बेचोगे नहीं, क्योंकि आपको डर है कि टैक्स लग जाएगा। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को भी मुझे देखा है, उनको ऐसा कमेंट आता है कि वो बोल रहे हैं कि हमने बेचने की कोशिश तो किया लेकिन बेच नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं। हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं कुछ भी, क्योंकि उन्होंने लिखा है ऐसा। हो सकता है 28 दिन तक आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो टैक्स लग सकता है। तो यहाँ पे जो आपको जो पंपिंग दिख रहा है ना, ये पंपिंग वो वैसी है, लोगों ने खरीदा या तो पंप गया, लोगों ने बेचा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि मैं बेचने जाऊंगा 3 दिन ही हुआ है तो आधा हो जाएगा, मैं क्यों बेचूं, ऐसा होती यहाँ तक है। तो ये जो प्राइस मूवमेंट, ये जेन्युइन प्राइस मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ से लोगों ने बेचा 30 दिन के बाद, तो फिर से यहाँ से कुछ खरीदेंगे तो ये 30 दिन के बाद ही बेचेंगे। तो ये जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है ना, ये फेक प्राइस मूवमेंट है, ये कोई एक्चुअल जेन्युइन प्राइस मूवमेंट नहीं है। यानी एक ऐसा हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक पिंजरे में अपने एक तोता पाल के रखा है, और आप तोते को आप पिंजरे में बंद करके बोल रहे हो कि तोता मेरा, ये तोता मेरी बात सुनता है, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाता। भाई एक बार अगर आप उसी चीज को प्रूफ करना चाहते हो कि तोता आपका है, तो एक बार पिंजरे से खोल के उसके बाहर रख के देखिए कि तोता आपका है कि नहीं। अगर नहीं उड़ के जाता है तो तोता आपका है, अगर उड़ के चला जाए तो समझ में आ जाए कि तोता किसका था। तो भाई जब डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया हो चुका है, इस जगह पे अगर आप प्राइस को मूवमेंट भी करना चाहते हो तो आपकी प्रोजेक्ट पे दम दिखाओ ना कि ये फालतू चीजें करके। ये प्राइस को मूवमेंट कराने के लिए आप एक 30 दिन का टैट बना के रखो, एक अलग तरह का टैक्स ला के रखो जो कि लोगों को बेचने पे मजबूर नहीं कर रहा है, यानी वो उसको खरीद के सेविंग करने के लिए मजबूर कर रहा है। और लोग बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो तो आपको प्रॉफिट होगा। भाई देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना नहीं करना ये आपकी मजबूरी, आपकी जिम्मेदारी जो भी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट पे मुझे इंटरेस्ट नहीं है। प्राइस मूवमेंट होनी चाहिए इसीलिए जबकि पूरा पब्लिक आके डिसेंट्रलाइज के तौर पे उसको यूज करके ऊपर लेके जाए फिर डंप करे। अगर प्रोजेक्ट में दम होगा तो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली उस प्राइस को बढ़ा के लेके चला जाएगा। आप ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके रखो यहाँ पे जो कि मुझे हंसी आती कि ये कौन करता है ऐसा, यानी अपने खुद के प्रोजेक्ट पे उनको भरोसा ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये प्रोजेक्ट पे मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि उनका टैक्सेशन और एक बताइए यहाँ पे उन्होंने और एक मेंशन किया एडजस्टेबल मैक्सिमम बैलेंस। अगर आप चाहो तो आप एक वॉलेट में एक उन्होंने लिमिटेशन लगा कर रखा है, आप एक वॉलेट में ज्यादा से ज्यादा टोकन्स नहीं रख। तो यहाँ पे उनका जो लिमिटेशन ऑफ उनका जो वॉलेट है ये तो हमने चेक कर लिया। अगर हम उसका होल्डर्स पे जाके चेक करें, यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया 50%, और यहाँ पे उनका पैनकेकस्वैप पे 7% है। और देखिए ये जो एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी 5.7 यानी 6% उनके ही पास है। ये जो एड्रेस है ना ये उन्हीं का है, ये भी एड्रेस उन्हीं का है, ये भी एड्रेस उन्हीं का है। ये सारे एड्रेस मैं चेक भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये करीब करीब 6, 7, 8, 9 या फिर 10% जो है ना, ये पूरा का पूरा उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी तक देखा जाए तो उनके पास अगर 10% से ज्यादा अगर हो रहा है तो एक डिसेंट्रलाइज फैक्टर को थोड़ा सा तोड़ता है। और देखिए कोई टोकन्स या फिर कोई प्रोजेक्ट अगर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है या फिर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करे, इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रोजेक्ट पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी टोकन की प्राइस बढ़ेगा। अपने टोकन की प्राइस बढ़ने के लिए हमको चाहिए टोकनिम्स के साथ में, उसकी यूटिलिटी के साथ में, उसकी एक्चुअल में टोकन को प्राइस को बढ़ाने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है काम वो क्या है, ना कि ऐसे ही कुछ प्राइस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी क्राइटेरिया बना के रखेंगे जो कि आप 30 दिन के लिए उसको बेच नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड फैक्टर को तोड़ता है। क्योंकि जब क्रिप्टो आया था मार्केट में, क्रिप्टो का आने की चांसेस क्यों था, क्योंकि मार्केट में एक डिसेंट्रलाइज्ड फैक्टर को बनाना। अगर कोई क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड फैक्टर को तोड़ता है तो भाई उस प्रोजेक्ट से बाय बाय करिए, दूसरा प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आपकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी जो मनी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी मेहनत की पैसा है वो। तो प्लीज कहीं पे लगाने से पहले आप जरूर इसको रिसर्च जरूर करिएगा। ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।